पुस्तक का नाम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, प्रयोग और उपलब्धियां। ऑडियो 9। प्रशिक्षण व्यवस्था। धर्म मंच से लोक शिक्षण का प्रयोग लंबे समय से गायत्री तपोभूमि मथुरा से युग निर्माण योजना के अंतर्गत चल रहा है। अब उसे अधिक सुव्यवस्थित बना लिया गया है। उसकी शिक्षण व्यवस्था शांति कुंज हरिद्वार में चल रही है। प्रशिक्षण व्यवस्था की रूपरेखा इस प्रकार है। त्रैमासिक पाठ्यक्रम। धर्ममंच से लोक शिक्षण पाठ्यक्रम 3 महीने का है। सन 76 में स्वर्ण जयंती वर्ष के विशेष कार्यक्रम के कारण जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक ही सत्र संपन्न हो सकेगा। भविष्य में यह प्रक्रिया नियमित विद्यालय के रूप में चलती रहेगी। वर्ष में 4 सत्र हुआ करेंगे। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 अप्रैल, मई, जून, 3 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब तक समय समय पर सुविधानुसार छोटे बड़े सत्र इस प्रयोजन के लिए होते रहे हैं। अब उनकी एक सुव्यवस्था बना दी गई है और सुनिश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। चूंकि छात्र बड़ी आयु, समुचित ज्ञान और परिष्कृत प्रतिभा के होते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण 3 महीने में ही दे सकना संभव हो जाता है। व्यस्त व्यक्तियों के लिए अधिक समय इस प्रकार के अध्ययन में दे सकना कठिन पड़ता है। जिनके पास अधिक समय है और जो इस प्रशिक्षण को अधिक परिपक्व करना चाहते हैं, वे 1 से अधिक शिविरों में अधिक ज्ञान वृद्धि करते रहने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष भी रुका जा सकता है। प्रथम मास में यज्ञ, संस्कार पर्व आदि के कर्मकांड, दूसरे में रामकथा एवं सत्यनारायण कथा और तीसरे में कृष्ण कथा का पाठ्यक्रम निर्धारित है। बौद्धिक शिक्षण का क्रम पूरे 3 माह सतत चलता रहता है। जिनके कंठ मधुर हैं तथा स्वरताल की पकड़ कर सकने वाली मस्तिष्क की क्षमता है, उन्हें इन 3 महीने में काम चलाऊ संगीत का ज्ञान भी करा दिया जाता है। कीर्तन एवं रामायण कथा के लिए आवश्यक संगीत इन शिक्षार्थियों को आ सके, इस शिक्षण का समुचित प्रबंध है। पर कठिनाई एक ही है कि उसे हर इच्छुक को नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रवेश होते ही छात्रों की परख होती है और जो इस प्रशिक्षण में ठीक जमते हैं, उन्हें पूरे 3 महीने संगीत शिक्षा भी दी जाती रहती है। कर्मकांड संबंधी पाठ्यक्रम। धार्मिक कर्मकांडों, मंत्रादि के साथ जुड़े भावनात्मक तथा विज्ञान सम्मत पक्षों के अतिरिक्त उनके साथ प्रखर प्रेरणाओं का समन्वय भी किया जाता है। उनकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। संस्कार। 1 जन्मदिन संस्कार। व्यक्ति निर्माण के आधारों पर प्रकाश, मनुष्य जीवन की गरिमा और उसके सदुपयोग की प्रेरणा। 2 विवाह दिन संस्कार। दंपति जीवन का सुखद निर्वाह और विवाह को सार्थक बनाने वाली आचार संहिता का सुविस्तृत विवेचन। 3 पुंसवन संस्कार। गर्भिणी को स्वयं किस प्रकार रहना चाहिए तथा पति एवं परिवार के लोगों को उसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा। 4 नामकरण संस्कार। बच्चों का जीवन लक्ष्य निर्धारित करके तदनुरूप नाम रखने और विकास की तदनुरूप व्यवस्था का प्रारूप।
5. अन्नप्राशन संस्कार बालकों के आहार पर विशेष रूप से और पूरे परिवार के आहार पर सामान्य रूप से विस्तृत विचार, खाद्य पदार्थों के गुण, दोष तथा खाने की विधि मर्यादा का ज्ञान। 6. मुंडन संस्कार बालक के बहुमूल मस्तिष्क में से पशु संस्कार हटाने और देव संस्कार जमाने के उस उत्सव के साथ विचार संपत्ति की गरिमा एवं उसके सदुपयोग का प्रशिक्षण। मस्तक पर ज्ञान ध्वजा शिखा की स्थापना विवेकशीलता को सर्वोपरि स्थान देने की मान्यता रूप में। 7. विद्यारंभ संस्कार विद्याध्ययन को आहार स्तर की अनिवार्य स्वीकार करना, ज्ञान संपदा का व्यक्तिगत जीवन में अधिकाधिक संचय और समाज में उसके विस्तार की आवश्यकता अनुभव करना। 8. यज्ञोपवीत संस्कार जीवन को यज्ञ की तरह पवित्र बनाने का व्रत धारण। यही है यज्ञोपवीत व्रत वंदन का उद्देश्य। मानवीय आदर्शों के अनुरूप जीवन ढालने का उत्तरदायित्व कंधे पर धारण करना और उस मर्यादा को कंधे पर रखकर हृदय, कलेजा, पीठ आदि पर घुमाते हुए उससे सारा व्यक्तित्व लपेट लेना। 9. विवाह संस्कार विवाह का उद्देश्य, स्वरूप और उस महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जिस प्रकार घनिष्ठ मैत्री निर्वाह, उदार सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, उसकी समुचित जानकारी। 10. वानप्रस्थ संस्कार ढलती आयु में पारिवारिक उत्तरदायित्व को घटाते हुए अपना अधिकाधिक समयदान लोकमंगल के लिए करते रहने की प्रतिज्ञा। 11. अंत्येष्टि संस्कार जन्म की तरह ही मरण को भी जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन मानने की दृष्टि का विकास। मृतक के बचे हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने की रूपरेखा का निर्धारण और मृतात्मा का आश्वासन पूर्वक विसर्जन। 12. अंतिम श्राद्ध समावेश उपार्जन में असमर्थ परिवार के सीमित भरण पोषण योग्य संपत्ति छोड़कर शेष का मृतात्मा की शांति सद्गति के लिए परमार्थ प्रयोजन के लिए दान। आज के मृतक भोज इसी परंपरा के ध्वंसा विशेष हैं। पर्व 1. होलिकोत्सव स्वच्छता का पर्व नवान्न को यज्ञ में अर्पित करके तब खाने की पुण्य प्रक्रिया का उभार। लोकमंगल के लिए अंशदान को संस्कृति का अंग मानकर चलने का स्मरण। 2. रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतरण का उद्देश्य समझने तथा उसके द्वारा स्थापित मर्यादाओं को अपनाकर सच्ची राम भक्ति का परिचय देने की प्रेरणा। 3. गायत्री जयंती गंगा दशहरा विवेक की देवी गायत्री और पवित्रता की प्रत्यक्ष प्रतिमा गंगा की अनेक प्रेरणाओं को जीवन परंपराओं में सम्मिलित करने की शिक्षा। 4. गुरु पूर्णिमा व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उपयोगी मर्यादाओं का पालन। सर्वतोमुखी अनुशासन के रूप में गुरु पर्व की प्रतिष्ठा। 5. श्रावणी हरियाली पर्व हरित क्रांति के लिए सक्रिय प्रयास। यज्ञोपवीत का नवीनीकरण मनुष्यता के कर्तव्यों का वार्षिक स्मरण। 6. कृष्ण जन्माष्टमी पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण के अवतरण के साथ जुड़ी हुई अनेकानेक प्रेरणाओं का सामयिक परिस्थितियों के समाधान में उपयोग। 7. विजयदशमी स्वास्थ्य संवर्धन, सुरक्षा के प्रति जागरूकता, संघ शक्ति के अभिवर्धन की प्रेरणा का त्रिविध समन्वय पर्व। असुरता पर
देवत्व की विजय प्राप्त करने की सामयिक उमंग एवं योजना। 8. दिवाली अर्थ संतुलन, न्याय उपार्जन, श्रम निष्ठा, मितव्ययिता, उपार्जन का श्रेष्ठतम सदुपयोग, गौ संवर्धन, भाई बहन की पवित्र दृष्टि का विस्तार, प्रकाश का अंदर और बाहर व्यापक विस्तार जैसे अनेकों श्री समृद्धि देने वाली विधि व्यवस्थाओं को अपनाने की प्रेरणा देने वाला पर्व। 9. गीता जयंती कर्मयोग के तत्वज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए आज की स्थिति में किसे क्या करना चाहिए, इसकी सुविस्तृत रूपरेखा। 10. बसंत पंचमी साहित्य और कला को देवी सरस्वती का वरदान मानकर उसकी पवित्रता और प्रतिष्ठा का अभिवर्धन, उमंग उत्साह को नस नस में भरे रहने की प्रेरणा, शोभा, सौंदर्य, सुषमा, सरसता का जीवन के हर क्षेत्र में विकास। ऊपर 10 पर्व ऐसे हैं जो सर्वत्र प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त विशेष क्षेत्रों एवं वर्ग संप्रदायों में अन्य पर्वों की अधिक मान्यता है। शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, वैशाखी संक्रांति आदि की क्षेत्र विशेष में प्रधानता पाई जाती है। जहाँ जो पर्व मनाया जाता हो उसके लिए भी उसी स्तर की प्रेरणा से जोड़ दी जाती है। पर्वों को सामूहिक रूप से मनाया जाए, उनके साथ जुड़ी हुई परंपराओं को सामूहिक कर्मकांड के साथ विधि विधान बनाकर किस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए, उस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होने के लिए लोगों में उत्साह किस प्रकार धरना चाहिए, पर्वों के साथ जुड़ी हुई प्रेरणाओं को किसे किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार व्यवहार में लाना चाहिए, यह सब उपस्थित व्यक्तियों की मनस्थिति और परिस्थिति के अनुरूप बताया जाना चाहिए। इसी कौशल को प्रशिक्षण का प्रधान विषय समझा जाना चाहिए। विशेष आयोजन। 1. गायत्री यज्ञ। लोक शिक्षण के लिए इसका प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। छोटे से छोटे रूप में मात्र घी का दीपक, अगरबत्ती एवं 24 बार सामूहिक गायत्री मंत्रोच्चार से यज्ञ प्रक्रिया की प्रतीक पूजा संपन्न हो जाती है। बड़े रूप में अधिक कुंडों के हवन इस दृष्टि से किए जाते हैं कि अधिक लोगों को कम समय में इस धर्मानुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिल जाए। वनवासी भीलों हरिजनों में बिना खर्च के मात्र श्रमदान से विशालकाय यज्ञ कैसे हो सकते हैं और उनमें प्रचंड धर्मोत्साह कैसे भरा जा सकता है। अधिक से अधिक आकर्षण और कम से कम खर्च अपनी पद्धति की विशेषता है। साथ ही इस प्रक्रिया को कहीं भी करा सकने की सामर्थ्य अधिक लोगों में पैदा करने का प्रशिक्षण उद्देश्य भी इन आयोजनों में किस प्रकार होना चाहिए, यह सब इन आयोजनों में किस प्रकार संपन्न किया जाता है। कर्मकांड प्रशिक्षण में यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम कराए जाते हैं। विधि विधान की कार्यपद्धति, शुद्ध मंत्रोच्चार, याज्ञिकों में सतर्क जागरूकता, आयोजन में प्रखर अनुशासन, मंत्रों के अर्थ, उनकी स्थिति के अनुरूप व्याख्या, विधि विधानों में जो संकेत हैं उनका विवेचन, यही सब अपनी विशेषता है जिनके कारण अपनी यज्ञ प्रक्रिया अतीव लोकप्रिय हुई है। देव दक्षिणा के रूप में दुष्प्रवृत्तियां त्यागना और सत्प्रवृत्तियां ग्रहण करना आयोजनों को सफलता की कसौटी माना गया है। उसके लिए उपस्थित लोगों को किस प्रकार उत्साहित किया जाए और उमंगों की
व्रत धारण करने एवं आजीवन निभाने की मनस्थिति उत्पन्न करने के लिए कहाँ क्या कहा जाना चाहिए, यह इस प्रशिक्षण का प्रधान अंग है। सत्रों के शिक्षार्थी यज्ञ प्रक्रिया में स्वयं निष्णात बने और अपने जैसे अन्य धर्म से भी बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। इसके लिए आवश्यक उपाय यज्ञ प्रक्रिया के प्रशिक्षण में जोड़कर रखे गए हैं।